जागृत में वासनानंद और अभ्यास से निजानंद की प्रतीति, श्रुति, युक्ति और अर्थापत्ति से कल्पित सुषुप्ति के अनुभव से सुषुप्ति काल में स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप ब्रह्मानंद के सिद्ध होने पर अब जागरण काल में भी ब्रह्मानंद की प्राप्ति के उपाय सुनो। सुषुप्ति काल में जो आनंदमय है वह विज्ञानमय शब्द की वाच्य बुद्धि उपाधि वाला है। अतः विज्ञानमयता को प्राप्त होकर स्थान भेद से वक्षमाण स्थान विशेष के योग से कर्मानुसार स्वप्न अथवा जागरण अवस्था में पहुंच जाता है। नेत्र अर्थात उपलक्षण से देह भर में जागरण अवस्था होती है। कंठ स्थान में स्वप्न और हृदय काल में सुषुप्ति मानी गई है। नेत्र से देह मात्र का ग्रहण है, इसलिए चेतन जीव पांवों से लेकर मस्तक पर्यंत समस्त देह को व्याप्त कर जागृत अवस्था में पहुंचता है। तपे हुए लौह पिंड की भांति जैसे तपे हुए लौह पिंड के साथ अग्नि का तादात्म्य हो जाता है, इसी प्रकार वह मनुष्यत्व आदि जाति वाले देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। इससे वह मैं मनुष्य हूं ये निसंदिग्ध निश्चय करके ही बैठता है। उदासीन, सुखी और दुखी इन तीन अवस्थाओं को यह देह तादात्म्य अभिमानी जीव प्राप्त होता है। इनमें से सुख और दुख तो कर्मजन्य है, अर्थात सुखीपन और दुखीपन कर्मजन्य है, और उदासीनता स्वभाव से कर्म बंद हो जाने पर आती है। वाह्य भोग तथा मनोराज्य इन दो भिन्न भिन्न निमित्तों से मिलने वाले दो प्रकार के सुख दुख होते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के मध्य जबकि न सुख होता है न दुख, तब चुप रहने की नाना अवस्थाएं होती हैं। यही उदासीन अवस्था के समय है। सब लोग आज मुझे कोई चिंता नहीं, सुख से बैठा हूं कहते हुए उदासीनता में निजानंद स्वरूप आनंद की स्फूर्ति को प्रकट करते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि जागरण में भी निजानंद की प्रतीति होती है। मैं हूं इस प्रकार के एक सामान्य देवदत्त हूं, इस प्रकार के विशेष अहंकार से भिन्न अथवा सूक्ष्म अहंकार से आवृत रहने से यह निजानंद मुख्य आनंद नहीं है, किंतु यह उसकी वासना है, इसलिए इसे वासनानंद कहते हैं। मुख्यानंद में मैं हूं ऐसा अस्पष्ट अहंकार भी नहीं होना चाहिए। जल से भरे घड़े के बाहर प्रतीत होने वाले शीतलता को पानी नहीं कहते, क्योंकि उसमें द्रवत्व नहीं है। शीतलता तो पानी का एक गुण है, उससे पानी के होने का अनुमान हो जाता है। यह अनुमान इस प्रकार होगा, घट में प्रतीयमान विवादास्पद शैत्य जलजन्य है, क्योंकि शीतलता है, क्योंकि जल से जल में उपलब्धमान शीतलता जलजन्य है। इसी प्रकार वासनानंद से मुख्यानंद का अनुमान होता है। श्रुति में कही गई निरोध समाधि के अभ्यास से अहंकार का जितना जितना विस्मरण होता जाएगा, अहम आदि वृत्तियों के विलय से चित्त में जितनी सूक्ष्मता आती जाएगी, निजानंद भी उतना ही व्यक्त होता जाएगा। ये अनुमान है। अभिप्राय है कि अहंकार का संकोच करने के लिए जिन क्षणों में हम बैठते हैं, उनमें पिछले पिछले क्षणों में पहले पहले क्षणों से अधिक निजानंद आविर्भूत होता जाता है, क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाले क्षणों की लंबाई उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। अहंकार के विस्तार ने जिस निजानंद को ढक रखा था, वह अब अहंकार का संकोच होने से उघड़ने लगता है। जैसे जैसे अहंकार का संकोच बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे निजानंद भी बढ़ता जाएगा। अनुमान का रूप इस प्रकार होगा, अहंकार के संकोच से युक्त द्वितीय आदि क्षण पहले पहले क्षणों में अधिक आनंद निजानंद वाले हैं। अहंकार के संकोच विशेष से युक्त काल रूप होने से अहंकार के संकोच से युक्त प्रथम क्षण के समान। अभिप्राय यह है कि अभ्यास योग से जितना जितना अहंकार विस्मृत होता जाता है, उतना उतना निजानंद सूक्ष्म दृष्टि से अनमित होता जाता है। अहंकार पूरी तरह विस्मृत होकर परम सूक्ष्म होता जाता है, परंतु वृत्तियों के विलीन हो जाने पर भी अंतःकरण का स्वरूप से विलय नहीं होता, इसलिए इस अवस्था को निंद्रा नहीं कह सकते। आचार्यों ने कहा है कि निंद्रा सुषुप्ति वो है
जब बुद्धि कारण रूप में पहुंच जाए। अंतःकरण के स्वरूप का विलय होने का चिन्ह यह है, किसी कारण समाधि काल में योगी का देह निंद्रा की भांति गिर नहीं पड़ता। जहां सुषुप्त आदि में अहंकार का लय हो जाता है, वहां देहपात होता पाया जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस समय ना तो द्वैत की प्रतीत है, निंद्रा भी नहीं आती, उस समय जो सुख प्रतीत होता है वह ब्रह्मानंद है। ये बात भगवान ने अर्जुन को गीता के 6 अध्याय में बताई है। गीता के उस श्लोकों का अभिप्राय कहते हैं, मनुष्य धीर बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे सहसा नहीं मन को शांत करे। जब मन को आत्म संस्थ कर चुके, अर्थात जब मन को निश्चय हो जाए कि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, तब फिर कुछ ना सोचे। यही योग की अंतिम स्थिति है। इस अवस्था की सिद्धि के लिए पहले क्या करें? स्वभाव दोष से चंचल एक विषय में बंधकर न रहने से अस्थिर मन, जिसे शब्द आदि को संसार परिभ्रमण का निमित्त बनाकर बाहर निकलता है, उस शब्द आदि की ओर से उसको रोककर उन शब्द आदि में मिथ्यात्व आदि दोष दिखाकर वह वैराग्य की भावना दे देकर उनसे हटाकर इस मन को आत्मा के वश में करता जाए। इस प्रकार योगाभ्यास करने से मन आत्मा में शांत हो जाता है। मोह आदि क्लेश तथा रजोगुण के शांत हो जाने से, जिसका मन विक्षेप से सर्वथा शून्य होने से शांत हो गया है, उस ब्रह्मभूत ये सब ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हो जाने के कारण जो जीवन मुक्त है, पाप रहित इस योगी को उत्तम सुख मिलता है। ऐसा सुख मिलता है जिसमें क्षीण होने की अथवा उससे अधिक कहीं पाए जाने की आशंका नहीं है। उक्त संक्षिप्त अर्थ का गीता में इस प्रकार विस्तार है। चित्त जिस समय योगानुष्ठान से सब विषयों से हटाया जाकर उपराम हो जाता है, तथा जिस समय आत्मा से अर्थात समाधि शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप चैतन्य को उपलब्ध करता हुआ अपने आप में ही विषयों में नहीं तुष्ट पाने लगता है, और जिस समय आत्मा में स्थित ये योगी अनंत इंद्रिय निरपेक्ष केवल बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों की पकड़ में न आने वाले एवं विषयों से उत्पन्न न होने वाले सुख को अनुभव करता है, और आत्मा में स्थित हुआ यह योगी तत्व से आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होता, उसे कभी नहीं भूलता, और जिस आत्मा को प्राप्त पाकर किसी दूसरे लाभ को उससे अधिक लाभ मानना छोड़ देता है, और जिस आत्म तत्व में स्थित हुआ योगी बड़े से बड़े दुख शास्त्राघात आदि भयंकर घटनाओं से हुए दुख से भी प्रहलाद आदि की भांति विचलित नहीं होता, उस दुखों के संयोगों का वियोग कर देने वाली अवस्था को योग जानो। वे योग निश्चय अध्यवसाय से और निर्वेद रहित चित्त के साथ करना योग्य है। विगत पाप योग में आए विघ्नों से अछूता रहने वाला योगी सदा कहीं भी रीति से आत्मा का अनुसंधान करता करता बिना प्रयास के ब्रह्म स्वरूप भूत निरतिशय अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है। धीरज से योगाभ्यास करते करते ही फल मिलता है। कुशाग्र से उठाई हुई एक एक छोटी छोटी बूंद करके समुद्र को जैसे धीरज रखने से उलीचा जाना संभव है, वैसे ही मन का निग्रह भी अखंड धीरज से संभव है। ये बात टटे हरि की कथा जो कि लोक प्रसिद्ध है, उसको ध्यान में रखते हुए कही गई है। मैत्रायणी नाम की शाखा में शाकायन नाम के ऋषि ने अपने शिष्य वृहद्रथ नामक राज ऋषि को समाधि वर्णन के साथ साथ ही ब्रह्म सुख का कथन कहा है। उन्होंने कहा है, जैसे ईंधन से रहित हुआ अग्नि अपने कारण अग्नि महाभूत में शांत हो जाता है, अर्थात ज्वाला रूप का त्याग कर तेजो मात्र रूप में अवस्थित हो जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण भी वृत्ति क्षय हो जाने से निरोध समाधि के अभ्यास से राजस आदि सब वृत्तियों का नाश हो जाने पर अपने कारण सत्य मात्र में शांत हो जाता है। चित्त न रहकर केवल मात्र सत्य शेष रह जाता है। उस समय एकमात्र सत्य आत्मा के कामी अपने कारण में शांत हो स्थित विषयों से
अपना मुंह मोड़े हुए मन के लिए कर्म वश से प्राप्त होने वाले साधनों सहित सुख आदि माहिकता की प्रतीत हो जाने के कारण मिथ्या हो जाती हैं। उस समय एकमात्र सत्य आत्मा के कामी अपने कारण में शांत हो स्थित विषयों से अपना मुंह मोड़े हुए मन के लिए कर्म वश से प्राप्त होने वाले साधनों सहित सुख आदि माइकता की प्रतीति हो जाने के कारण मिथ्या हो जाते हैं। इस जगत का उपादान जब चिंतन ही है तब उसकी शांति से जगत का मिथ्या ज्ञान क्यों? चित्त ही संसार है। ये संसार चित्त के कारण ही भोग्य बनता है। सुषुप्ति मूर्छा आदि में चित्त का विलय हो जाने से भोग भी नहीं रहता। ये सब अनुभव से जानते ही हैं। जब संसार चित्तात्मक है तो उस चित्त को ही अभ्यास आदि प्रयत्नों से शोधना चाहिए। रज तम आदि दोषों से मुक्त करना चाहिए। जिस देही का चित्त जिस पुत्र आदि में लगा रहता है वह उसमें तन्मय हुआ रहता है। उस पुत्र आदि की पूर्णता व अपूर्णता को अपने में ही भली भांति आरोपित कर लेता है। एक सनातन सदा से चला आया रहस्य है। अभिप्राय यह है कि स्वभाव से शुद्ध आत्मा में चित्त के संपर्क से ही संसारीपन आया है। अतः आत्मा के शोधन से ही आत्मा के संसार से निवृत्ति संभव है। प्रश्न, चित्त शुद्धि से क्या होगा? उत्तर, चित्त प्रसन्न हो जाने पर अर्थात चित्त में ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करने की योग्यता आ जाने पर मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। और जिसका आत्मा अर्थात चित्त प्रसन्न हो गया है वह ब्रह्म में स्थित होकर अद्वितीय ब्रह्म को मैं भी यही हूं ऐसा निश्चय हो जाने पर संपूर्ण दृश्यों को छोड़ने से चिन्ह मात्र रूप में स्थित रहकर अविनाशी सुख को पा लेता है। प्राणी का चित्त इंद्रियों की प्रवृत्ति की भूमि विषय में जैसे भली भांति स्वभाव से आसक्त रहता है वह ब्रह्म में यदि उसी प्रकार रम जाए तो भला कौन इस संसार से मुक्त ना होगा। मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। काम के संपर्क से मन अशुद्ध हो जाता है और काम क्रोध आदि रहित मन शुद्ध कहलाने लगता है। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयासक्त मन बंधवाता है और निर्विषय मन मुक्ति दिलाता है।